दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती है, पर संकल्प की कमी होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त काजल और चलिए सुनते हैं एक छोटी सी बात चाय के साथ। दोस्तों, आज कहानी सुनने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। हम सभी जानते हैं कि आजकल ये जो टाइम चल रहा है वो एक महामारी का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है। जहाँ भी देखो कोरोना कोरोना कोरोना, उसके सिवा कुछ भी नहीं। आप सुबह उठते ही न्यूज़पेपर देखो तो उसमें भी हेडलाइंस जो है कोरोना के संबंधित होती है। अगर आप न्यूज़ चैनल में न्यूज़ देखो तो सभी जगह कोरोना कोरोना कोरोना। आप किसी से फोन डायल करके बात करना चाहो तो बात का विषय भी यही होता है कि आजकल यहाँ इतने केसेस जो है बढ़ रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं, वो सब कुछ भी। अब फैमिली मेंबर्स के साथ बैठो तो भी कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो कोरोना वाली ही बात आ जाती है। तो पूरी दुनिया में ये जो कोरोना की चर्चा चल रही है, हमारी आसपास जो कोरोना की चर्चा चल रही है, उससे जो डर पैदा होता है, जो एंजाइटी जैसा फील होता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उससे बचने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है प्रिवेंटिव वे है, एक तो क्योरेटिव वे है। सबसे पहले तो सब यही चाहेंगे कि हमें कोरोना ना हो, मतलब उसको प्रिवेंट करना चाहेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे कि हम सब जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हाथ में क्या आता है? मोबाइल फोन आता है। तो उसमें सारी जो न्यूज़ देखते हैं उनसे काफी हद तक हमें पूरा दिन उनसे हम प्रभावित रहते हैं। तो सबसे पहले तो सुबह उठ के जो फोन हाथ में लेते हैं, कोई स्क्रीन देखते हैं, टीवी में, न्यूज में, सब कुछ, वो सब नहीं करना है। फोन हाथ में नहीं लेना है, टीवी नहीं देखना है, उसमें न्यूज नहीं देखनी है, न्यूज़पेपर भी नहीं खोलना है हमें। सबसे पहले तो आधा घंटा या 1 घंटा जो है हमें हमारे लिए देना है। उसमें हम ये कर सकते हैं, एक तो प्रेयर कर सकते हैं, भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा कर सकते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी लाइफ से जुड़े हैं और हमें उनकी हेल्प मिलती है। सबसे पहले तो हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमें आपका जो संरक्षण है वो प्रदान हो, हमें आपकी कृपा से ये एक ऐसा मतलब प्रोटेक्शन हमारे आसपास जो है वो बंधा रहे, जिससे हमें ये जो महामारी का खतरा है वो ना रहे। मेडिटेशन कर सकते हैं हम। मेडिटेशन में हम जैसे कि ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला है। फिर हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से अब तक जो है मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। फिर जो है जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पुलिस कर्मचारी जो होते हैं, ये सब जो लोग हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हैं, ये हमारी जिंदगी से जुड़े ऐसे लोग हैं जो इस महामारी के काल के दौरान कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं हम कोरोना से बच रहे हैं। तो ये सारे जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। तो उनको भी हे भगवान, आपका प्रोटेक्शन जो है वो मिले। और एक प्रे हमें ये भी करना चाहिए कि ये जो वैज्ञानिक है जो दिन रात लगे हैं कोरोना वैक्सीन रेडी करने में, उनको प्रकृति का एक वो मिले, सहायता मिले उनको, ताकि वो जल्द से जल्द ये कोरोना वैक्सीन जो है वो रेडी करके मार्केट में ला सके। प्रकृति की जो हेल्प होती है वो सबसे बड़ी हेल्प होती है। उसकी हेल्प के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। आप चाहे उसे भगवान की मदद बोले, चाहे उसे प्रकृति की मदद बोले, या तो चाहे आप अपने मन की शक्ति बोले, लेकिन ये जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। ये सब जो दुनिया में सही हो रहा है वो करने के लिए। और दूसरी एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगी कि पूरे दिन हमारी फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से जो फोन पे बातें होती है, उसमें कम से कम आप ये कोरोना की चर्चाएं करें।
कुछ भी आप बातें कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, या तो आपके भूतकाल में कोई ऐसी बातें हैं जो आपको याद करने से अत्यंत खुशी मिलती है, तो आपको वो बातें याद करनी है। आप फ्यूचर प्लान बना सकते हो कि फ्यूचर में हम ऐसा ऐसा करेंगे। बच्चों के साथ आप गेम्स खेल सकते हो, उनके साथ जितना खुश रहेंगे आप ये महामारी जो है उसके डर से उतना ही बचते रहेंगे। फिर जो है न्यूज़, हम पूरे दिन न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, फ़ोन में भी हम न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देखना कोई बुरी बात नहीं है, हाँ ठीक है, परिस्थिति से हमें अवेयर रहना चाहिए। तो आधा एक घंटा हमने ये सब न्यूज़ जो है वो देख ली, लेकिन पूरा दिन या थोड़ी थोड़ी देर में न्यूज़ कंटिन्यूअस देखते रहना कि कहाँ क्या हो रहा है, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो इनडायरेक्टली हमारे मन में वो लाती है। तो इन सब बातों से हमें बचना चाहिए। अभी इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर हमें कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था क्योरेटिव वे है। तो वो क्योरेटिव वे में हमें सोचना पड़ेगा कि मैं जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो संकल्प है उसे बहुत बहुत हाई रखना पड़ेगा, तब जाकर हम कोरोना से बच पाएंगे। तो ये जो संकल्प की शक्ति है वो बहुत ज्यादा हमें हेल्प करती है, और वही हमें हेल्प करती है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो एक बात हमें दिमाग में फिक्स करनी होगी कि हमारे विचारों से परिस्थितियां बनती हैं, ना कि परिस्थितियां जो है उनके हिसाब से हमारे विचार होते हैं। जो भी हम सोचते हैं वो ही होता है, चाहे वो अभी हो या बाद में हो, लेकिन वो सब हमारी सोच होती है, उसी के हिसाब से परिस्थितियां बनती है। तो आप सबसे पहले तो प्रिवेंटिव वे अपनाइए, और अगर आपको कुछ भी हो जाए तो क्योरेटिव वे अपनाइए। खुश रहे, हैप्पी रहे, और मजबूत संकल्प के साथ कि मुझे कुछ नहीं होगा। और इसके साथ ही हम सुनते हैं आज की हमारी स्टोरी, वो भी इसी बात से जुड़ी है। ये कहानी जो है वो कुलवंत नाम के एक लड़के की है। वो जो कुलवंत था उसके पिता बहुत बड़े बॉक्सर थे। हालांकि अभी उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन अगर वो इस दुनिया में होते तो वो भी यही चाहते कि उनका बेटा जो है कुलवंत वो भी उनकी तरह बड़ा बॉक्सर बने। तो कुलवंत जो है उनके पिता की ये जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए बॉक्सिंग में मास्टरी लाने के लिए बहुत ट्राई करता रहता था, कंटिन्यूअस ट्राई करता रहता था। पढ़ाई के साथ साथ जब भी टाइम मिले बॉक्सिंग में ही वो अपना सब कुछ देता था। तो कुछ ही समय में वो जो कुलवंत था वो एक अच्छा सा बॉक्सर प्लेयर बन गया। उसके साथ साथ उसने मैट्रिक तक की पढ़ाई थी वो भी कंप्लीट कर ली। आगे की पढ़ाई के लिए दूर शहर में एक कॉलेज था, उसमें दाखिला लिया। कॉलेज में भी जब वो आया तो वो यही ट्राई करता रहता था कि पूरे कॉलेज में वो अच्छा सा एक चैंपियन रहे, सबसे बेहतर चैंपियन रहे। वो उसके लिए काफी मेहनत करता था। फिर वो अच्छा बॉक्सर तो बन ही गया था। फिर स्कूल में जो छोटी छोटी प्रतियोगिताएं होती थी उसमें भी वो हिस्सा लेने लगा। फिर जब वो 12वीं कक्षा में आया तो उसे पता चला कि इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन्स होती हैं वो आयोजित होने वाली है। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है और मुझे कैसे भी करके जीतना है इस कंपटीशन को। भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे स्कूल के बाकी बच्चों से बेहतर साबित करने की आवश्यकता थी। तो उसके लिए वो लगातार प्रयास करता ही जा रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि कैसे भी करके मुझे बस बेस्ट बॉक्सर बनना है। कुछ ही दिनों में उसकी ये मेहनत रंग लाई और उसके विद्यालय में सारे जो बॉक्सर्स थे उनको पछाड़ते हुए उसने प्रथम स्थान हासिल कर लिया और ये साबित कर दिखाया कि सबसे बेहतर बॉक्सर उसकी कॉलेज में वो ही है। ऐसे में विद्यालय ने कुलवंत को अपने खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल कर लिया और खेलने के लिए जो प्लेयर्स की लिस्ट थी उसमें उसका नाम शामिल हो गया। कुछ ही दिनों में कॉम्पिटिशन्स जो है वो स्टार्ट होने वाली थी। अगले महीने की 1 तारीख को ये जो कॉम्पिटिशन थी वो स्टार्ट होने वाली थी। तो
तो ये कंपटीशन में जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उन सबको स्कूल में बुलाया गया और वहीं से उन्हें कैंप रवाना कर दिया गया। कैंप जाकर कुलवंत ने देखा तो ढेरों विद्यालयों से काफी सारे बच्चे आए थे और उन सब के बीच कुलवंत ने खुद को पाकर काफी अच्छा महसूस किया। इतनी भीड़ में कुलवंत ने अन्य विद्यालयों से आए बच्चों में से जो बॉक्सर्स थे उनको ढूंढना शुरू किया और उनसे तालमेल बनाना शुरू किया। सारे बच्चे जो बॉक्सर थे उनके बीच हार जीत की चर्चाएं होती रहती थी और कुलवंत एक अच्छा बॉक्सर तो था ही। तो पहले चरण की प्रतियोगिता जो थी वो शुरू हो चुकी थी और कुलवंत उसमें काफी अच्छा खेल रहा था और खुद को एक अच्छा बॉक्सर साबित भी कर लिया था। कुछ ही टाइम में कुलवंत इतना पूरे कैंप में फेमस हो गया कि हर जगह कुलवंत की अच्छी बॉक्सिंग जो थी उसकी तारीफ हो रही थी और कुलवंत खुद भी एक प्राउड फील कर रहा था। उसका जो आत्मविश्वास था वो चरम सीमा पर था और खुद को ऐसा फील होता था कि ये जो प्रतियोगिता है उसमें बॉक्सिंग चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। कुलवंत के विद्यालय के जो अध्यापक थे वो भी ये जानकर बहुत ही खुश थे क्योंकि आज तक यहाँ बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में उनकी कॉलेज में किसी ने सफलता हासिल नहीं की थी। ऐसे में कुलवंत का इतना अच्छे से खेलना और चैंपियनशिप की जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी बढ़ गई थी कि सब उसे हाथों हाथ रख रहे थे। एक दिन ऐसे ही कुलवंत की बातचीत दूसरे विद्यालयों से आए बॉक्सरों से हो रही थी और सब जमकर तारीफ कर रहे थे तो कुलवंत बहुत ही खुश हो रहा था। तभी वहाँ एक शख्स खड़ा था, उसने जो बात बताई उसको सुनकर सब चौंक उठे। उसने सबको बताया कि आप सब जो कुलवंत की सफलता के बारे में एक तरफा सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। ये बात सही है कि कुलवंत एक अच्छा बॉक्सर है, उसमें वो सारी बातें हैं जो एक बॉक्सर में होनी चाहिए, लेकिन चैंपियनशिप सिर्फ उसको ही मिले ये बात तो सिर्फ सिक्के के एक पहलू की तरह है। उसने बताया कि आप लोग सिक्के के दूसरे पहलू को या तो जानते नहीं हो या तो जानबूझकर अनजान बने रहे। तभी वहाँ खड़े बाकी बॉक्सरों ने बताया कि तुम जो कहना चाहते हो स्पष्ट कहो, हमें ज्यादा परेशान मत करो, बातें घुमा फिरा कर मत करो, स्पष्ट कह दो कि क्या कहना चाहते हो। तभी उसने बताया कि आज तक इस प्रतियोगिता में काफी सारे बॉक्सर्स आए, बहुत बेहतरीन बॉक्सर्स भी आए, लेकिन उसके खुद के विद्यालय के बॉक्सर्स जो थे वो ही चैंपियन रहे हैं। यहाँ कोई और विद्यालय से आए चैंपियन बॉक्सर्स जो है वो कभी इस प्रतियोगिता को जीत नहीं पाए हैं। यह बात सुनकर खड़े सारे जो बॉक्सर्स थे वो सारे बॉक्सर्स हंसने लगे और उनके साथ कुलवंत भी हंसने लगा। सबको हंसते देखकर उस शख्स ने कहा कि आत्मविश्वास इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास में तुम दूसरा जो पहलू है उसे देख ही नहीं रहे हो। मुझे तो लगता है कि इस बार भी इस प्रतियोगिता में चैंपियनशिप हमारे विद्यालय को ही मिलेगी। उसकी यह बात सुनकर कुलवंत जो है वो शॉक हो गया और उसने उस शख्स के आगे अपने जीतने की शर्त रख दी। किसी ने उस बात जो है वो सीरियसली सुनी नहीं, अपने ली नहीं और सबने इस बात को झूठा समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन कुलवंत के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जो है वो चल रही थी। उसने क्या किया कि उसके विद्यालय के बॉक्सिंग के जो कोच थे उनसे यह बात जानने की कोशिश की कि हर साल क्या होता है। तो वो जो कोच से उसने बात की, उस कोच ने भी यही बताया कि हाँ वो शख्स की बात बिल्कुल सही है, हर साल चैंपियनशिप उन्हीं के विद्यालय को मिलती है। तो ये जो बात है कि हर साल उनके विद्यालय को चैंपियनशिप मिलता है, बात कुलवंत के दिमाग में घर कर गई। कुलवंत ये सोचता रह गया कि कैसे ये मैट्रिक लेवल के जो खिलाड़ी हैं वो सब 12वीं कक्षा के खिलाड़ियों को हराकर कैसे हर साल चैंपियनशिप लेते रहे होंगे। अब कुलवंत ने क्या किया, कुलवंत ने अपनी जो प्रैक्टिस थी बॉक्सिंग की वो काफी हद तक और वो बाकी खिलाड़ियों के साथ गप्पे मारने में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था, बस प्रैक्टिस ही करता था। आखिरकार वो समय आ गया। कुलवंत और विद्यालय के एक बॉक्सर के बीच आज मैच थी। पूरा कैंप जो था खचाखच भरा
सबको कुलवंत ने जो वादा किया था वो याद आ रहा था। सब अपनी आंखों से इतिहास को बदलते देखना चाहते थे। और दोनों खिलाड़ी जो थे वो रिंग में आ चुके थे और सबने बहुत ही शोर मचा रखा था। इसी शोर शराबे के बीच कुलवंत ने जब सामने वाले खिलाड़ी को देखा तो कुलवंत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैट्रिक लेवल के बॉक्सर को देखकर कुलवंत को यही लग रहा था कि वो उसका पहला मौका ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जमीन पर मुंह के बल गिर जाएगा। तो ऐसे में कुलवंत का जो कॉन्फिडेंस था वो चरम सीमा पर पहुंच गया। मैच शुरू हो चुका था और कुलवंत और विराट विद्यालय का जो बॉक्सर था उसके बीच में एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया था। शुरू में तो कुलवंत को बहुत गिराया। विराट विद्यालय के बॉक्सर ने कुलवंत को बहुत बार गिराया, लेकिन कुलवंत को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसको पता था कि आखिरकार जीत तो उसकी ही होने वाली है, क्योंकि वो बेहतरीन बॉक्सर है। दोनों तरफ जीत की जो इच्छा थी वो इतनी प्रबल थी कि दोनों को ऐसा ही लग रहा था कि इस बार चैंपियनशिप जो है हमारे विद्यालय को ही मिलेगा। और धीरे धीरे कुलवंत जो है वो विराट विद्यालय के बॉक्सर पर हावी होता जा रहा था। इस बार सबको यही लग रहा था कि इतिहास वाकई बदलने वाला जो है विराट विद्यालय को नहीं मिलेगी, लेकिन कुलवंत के विद्यालय को मिलेगी। हर बार कुलवंत विराट विद्यालय के बॉक्सर वार करता, वो गिर जाता, लेकिन फिर से कुलवंत के सामने आकर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे टाइम इतना पास हो गया, इतना टाइम हो चुका था कि कुलवंत धीरे धीरे अभी थकने लगा था। कुछ ही समय में मैच में परिवर्तन आना शुरू हो गया। थके हुए कुलवंत पर सामने वाले बॉक्सर ने धीरे धीरे से ही सही, लेकिन कुलवंत के हाथ पैर अभी बिल्कुल काम नहीं। सामने वाले बॉक्सर ने जब उसके ऊपर एक बार वार किया तो कुलवंत बिल्कुल जमीन पर गिर गया और ऐसा बार बार होने लगा। फिर एक बार विराट विद्यालय के बॉक्सर ने ऐसा वार किया कि कुलवंत जमीन पर गिरा तो सही, लेकिन फिर उठ नहीं पाया और इसी के साथ इतिहास बदलते बदलते रह गया। कुलवंत अर्ध बेहोशी की हालत में ये सब कुछ देख रहा था कि उसके हाथ से चैंपियनशिप जो है वो चली गई है। अगले दिन सारे बच्चे अपने अपनी स्कूल से आई बसों में बैठकर जा रहे थे। तभी कुलवंत जो है वहाँ एक पेड़ था, उसके नीचे बैठकर अपनी हार की समीक्षा किए हुए बैठा रहा था। कुछ ही देर में वहाँ विराट विद्यालय से आई हुई बस खड़ी हुई। उसमें विराट विद्यालय के सारे बच्चे बैठ रहे थे। उसमें उस विराट विद्यालय की ओर से जो बॉक्सर आया था वो कुलवंत को दिखाई दिया। कुलवंत उसके पास गया और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। वो जो बॉक्सर था विराट विद्यालय का, उसने भी कुलवंत को सम्मान देते हुए उससे हाथ मिलाए, न सिर्फ हाथ मिलाए लेकिन उसे गले भी लगाया। तभी कुलवंत ने उस विराट विद्यालय के बॉक्सर से पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात तुम लोगों को सिखाई जाती है जिसकी वजह से चैंपियनशिप जो है किसी और को नहीं मिल पाती है, वो सिर्फ तुम्हारे विद्यालय को ही मिलती है। तभी उस बॉक्सर ने बताया कि हमें सिर्फ 3 बातों पर ही विश्वास करना चाहिए। उसने बताया कि सफलता जो है वो सिर्फ हमारी कुशलता और अवसरों के सही उपयोग पर ही निर्भर नहीं करती है, लेकिन हमारे लक्ष्य के प्रति हमारा क्या नजरिया है उसके ऊपर भी सफलता निर्भर करती है। अक्सर हम हमारे आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कामयाब है तो हमारी तुलना जो है उससे करने लगते हैं। तुलना करने में हम खुद को बेहतर पाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं कि उसमें और हम में ऐसा क्या अंतर है कि वो सफल हो जाता है और हम सफल नहीं हो पाते। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि दृढ़ता से किया गया प्रयास, अर्थात जब तक सफलता ना मिले कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्रयासों के बाद निराश हो जाते हैं और बिल्कुल उसी तरह से प्रयास नहीं कर पाते हैं जैसे हमने पहले प्रयास करना शुरू किया था। मुश्किल लक्ष्य में ये जरूरी है कि हम हमारे आत्मविश्वास को आखिर तक बनाए रखें
लक्ष्य में सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक हम प्रयास करना ना छोड़ें और हमारे आत्मविश्वास को कैसे भी करके बनाए रखें, कम ना होने दें। हमारी जो संकल्प शक्ति है उसे काफी हद तक हम ऐसे सफलता पा सकते हैं उपयोग करके। संकल्प शक्ति जो है वो हमारे विचारों के ऊपर आधारित है। जैसे ही हम सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं, सकारात्मकता जो है वो बनाए रखते हैं, तो संकल्प शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है। वही संकल्प शक्ति जो है वो आगे जाकर हमें जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये जो एपिसोड है हम यही पूरा करते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में।